हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विद्युत फ्लक्स, जिसको इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। आखिर क्या होता है विद्युत फ्लक्स, कहते किसको है, और इसके परिभाषा, मात्रक, जो भी इससे संबंधित जो भी चीजें हैं इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं कि आखिर विद्युत फ्लक्स होता क्या है। विद्युत फ्लक्स यानी कि हम लोग इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, देखिए विद्युत फ्लक्स है कुछ नहीं, बस इसका नाम एक आ गया है फ्लक्स। आपने पढ़ा होगा विद्युत क्षेत्र रेखा, वही विद्युत फ्लक्स है। अब कैसे, तो वो समझिए। अब मान के चलिए कि कोई आवेश है, तो आपको पता होगा कि कोई भी आवेश होता है तो वो क्या करता है, एक क्षेत्र पैदा करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आवेश है, मान के चलिए कि इस तरह से ये अपना क्षेत्र पैदा कर रहा है, इस तरह से ये क्षेत्र रेखा है, और प्लस लिए है तो क्या होगा, इससे क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती है, आपको मालूम होना चाहिए, और माइनस लेते तो क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती। ठीक है, अब देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है। ये क्षेत्र रेखाएं है। अब आप एक ऐसा पृष्ठ सोचिए जो इस क्षेत्र के अंदर रखा गया हो, मतलब कि इसी क्षेत्र से इसी क्षेत्र में हो, विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो। ये क्या है, तो ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एक पृष्ठ सोचिए, मान के चलिए कि इस तरह से पृष्ठ ले लीजिए, इस तरह से। अब चलिए, अब समझते हैं आखिर विद्युत फ्लक्स का। तो ये आवेश है और ये इसका क्षेत्र है, और ये क्या हमने एक पृष्ठ सोचा है, विद्युत मान लिया है पृष्ठ है कोई। तो ये जो रेखाएं है, और ये रेखाएं है, और ये क्या है, और ये पृष्ठ इस तरह से है, ये पृष्ठ इस प्रकार से है, ये आपको इस तरह से दिख रहा है, ये पृष्ठ इस प्रकार से, और इससे क्या हो रही है, क्षेत्र रेखाएं, मान के चलिए कि ये क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही है, इस प्रकार से इससे गुजर रही है, और ये जो क्षेत्र रेखा है इस पृष्ठ से होकर गुजर रही है, इसी का नाम फ्लक्स है। हमने बोला था पहले कि फ्लक्स है कुछ नहीं, बस जो आपने विद्युत क्षेत्र रेखा पढ़ा हुआ ही है, उसी की संख्या है। बस परिभाषा इसको कैसे बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें स्थित मान के चलिए कि ये कोई पृष्ठ है, ये पृष्ठ को ये मान लीजिए, और ये क्या है, तो क्षेत्र रेखा की संख्या है। तो ये क्षेत्र रेखा इस पृष्ठ से होकर जब गुजरेगी तो इसी की संख्या को, ये कोई पृष्ठ है और इससे ये क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, तो ये जो गुजरेगी इसी की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। बात समझ में आई? क्या कहा हमने, हमने यही ना कहा कि ये क्या है, तो विद्युत क्षेत्र। परिभाषा देखिए क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ, ये कोई पृष्ठ है, सतह है, पृष्ठ यानी कि सरफेस, सरफेस सतह जिसको बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते। इस पृष्ठ से होकर जितनी भी रेखाएं गुजर रही है उसी को हम लोग विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। और देखिए फ्लक्स को हम लोग संकेत यानी कि सूचित जो है किससे किया जाता है, इसका संकेत जो होता है वो होता है फाई ई। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग फाई पढ़ते हैं, फाई ई से हम लोग सूचित करते हैं किसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को।
ठीक है, तो ये इसका परिभाषा हुआ और इसका संकेत ये हुआ। चलिए, अभी आपने समझा कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो क्या होता है, इस पीठ से होकर जितनी भी रेखाएं गुजर रही है उन रेखाओं की कुल संख्या को ही हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और संकेत भी आपने देखा कि क्या होता है, फाई होता है। ठीक, अब देखिए ये विद्युत फ्लक्स दो चीजों पर निर्भर करता है, दो चीजों पर निर्भर करता है। क्या क्या चीज, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तीन क्षेत्र रेखाएं निकल रही है और पृष्ठ भी बड़ा है। अब मान के चलिए कि पृष्ठ क्या हो, पृष्ठ बड़ा हो, पृष्ठ बड़ा हो, तो देख रहे हैं यहाँ पे तीन क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है और इसी को अगर हम छोटा सा पृष्ठ बना लिए, अगर पृष्ठ क्या किए, छोटा सा बना दिए, तो जब छोटा सा पृष्ठ बनाएंगे तो हम इसे, और जरूरी नहीं तीन ही, और भी दे सकते हैं इस तरह से बहुत सारे। देखिए इससे तीन हमने बनाया था, कोई दिक्कत नहीं, और भी बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, और भी फ्लक्स, जैसे 2 4 6 है तो ठीक। अब इस बात को समझिएगा कि दो चीज पर निर्भर करता है। एक क्या चीज पर, तो एक इसके एरिया वेक्टर पर। एरिया वेक्टर बोले तो क्षेत्रफल सदिश। अब ये क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, तो अभी बताते हैं, पहले आप इतना बात समझिए। मतलब कि पृष्ठ छोटा होगा तो उसका एरिया वेक्टर कम होगा। जब एरिया छोटा हो तो उससे फ्लक्स क्या होगा, कम गुजरेगा। जैसे देख रहे हैं छोटा सा एरिया है, ये ई है, तो इस तरह से फ्लक्स क्या होंगे, कम। यानी कि फाई ई जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को हम लोग ए से या फिर एस से भी सूचित करते हैं, यहाँ पे आप एस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब कि अगर एरिया ज्यादा हो रहा है, पृष्ठ बड़ा है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये पृष्ठ क्या है, बड़ा है, तो इससे फ्लक्स ज्यादा गुजरेगा। और ये पृष्ठ क्या है, छोटा है, तो इससे फ्लक्स क्या होगा, कम गुजरेगा। मतलब कि एरिया वेक्टर अगर बड़ा हो रहा है, पृष्ठ बड़ा हो रहा है, तो फ्लक्स की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर छोटा सा पृष्ठ है तो उससे फ्लक्स भी कम गुजरेगा। एक बात तो ये हुआ। और दूसरा बात क्या होता है कि इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर भी निर्भर करती है, ई पर भी निर्भर करती है, ई पर भी निर्भर करती है। ई पर निर्भर करने का मतलब कि इसकी तीव्रता पर, फाई ई जो होती है वो किसके समानुपाती होती है, ई। ठीक, कहने का मतलब कि अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, तीव्रता मान बहुत ज्यादा है, तीव्रता, ठीक है, तो फ्लक्स उससे क्या होगा, ज्यादा गुजरेगा। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम है, कम है, तो फ्लक्स क्या होगा, उससे कम गुजरेगा। दो बात आपने समझा कि अगर एरिया ज्यादा है, मतलब कि पृष्ठ है उसका एरिया ज्यादा है, तो उससे फ्लक्स भी ज्यादा गुजरेगा। कम जा रहा है, छोटा सा एरिया है, तो फ्लक्स भी क्या होगा, कम ही गुजरेगा। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है तो क्या होगा, उससे फ्लक्स भी किसी पृष्ठ से फ्लक्स भी अधिक गुजरेगा। अगर तीव्रता कम है तो क्या होगा, फ्लक्स भी कम गुजरेगा। अभी आपको हम बताए थे कि क्षेत्रफल सदिश, तो ये आखिर क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, तो इसको समझिए। क्षेत्रफल सदिश, इंग्लिश में एरिया वेक्टर। देखिए कोई भी पृष्ठ है उसका जो क्षेत्रफल सदिश होता है, जैसे कि मान के चलिए कि यही पृष्ठ है, ये पृष्ठ हमने कैसे बताया था आपको, ये पृष्ठ, इसी को मान के चलिए इस तरह से हमने बताया था। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो पृष्ठ के लंबवत होता है, इसका ही नहीं, कोई भी पृष्ठ ले लीजिए, पृष्ठ के लंबवत मतलब कि इस तरह से, इस पृष्ठ के साथ, जैसे यहाँ पे अगर इस पृष्ठ को इस तरह से रखते हैं तो ये पृष्ठ का सतह हो गया, और ये जो क्षेत्र रेखा है, सॉरी एरिया वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश, ये क्या हो गया, लंबवत हो गया। और ये आप जो देख रहे हैं इधर और इधर में कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। लंबवत कहने का मतलब होता है कि 90 डिग्री, ठीक है। तो एरिया वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, किसी भी पृष्ठ के
लंबवत होता है। ये बात तो क्लियर हो। लंबवत मतलब कि 90 डिग्री होता है, पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब देखिए इसमें पृष्ठ आपने दो पढ़ा होगा, 2D और 3D, द्विविमीय और त्रिविमीय। तो द्विविमीय के लिए क्या होता है, 2D सरफेस, यानी कि द्विविमीय द्विविमीय सतह या फिर पृष्ठ। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, आपको दिख रहा होगा कि ये किस आकार का है, तो आयत के आकार का। तो आयत क्या में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, तो इसलिए इसमें दो ही विमा हुए, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो द्विविमीय जो सरफेस होता है उसका क्षेत्रफल सदिश, देख जैसे ये पृष्ठ है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस तरह से भी हो सकता है, ऊपर की ओर भी और एक नीचे की तरफ। तो द्विविमीय में दो क्षेत्रफल सदिश प्राप्त हो सकते हैं, मतलब दोनों सभी दिशा में सही है। द्विविमीय में जो क्षेत्रफल सदिश होंगे सभी दिशाओं में संभव, पॉसिबल, ठीक। वर्ग भी लेंगे तो उसमें वही बात। लेकिन 3D सरफेस, यानी कि त्रिविमीय, अब त्रिविमीय कहने का मतलब हो गया कि घन, घना, बेलन, जैसे यही देख लीजिए, ये किस आकार का है, ये जो मार्कर है वो बेलन के आकार का है। बेलन के आकार कहने का मतलब कि नीचे, इसका नीचे वाला पृष्ठ वृत्ताकार, ऊपर वाला पृष्ठ भी वृत्ताकार, और एक ये जो बीच में हो गया इसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं, घुमावदार पृष्ठ, ठीक है। तो 3D सरफेस में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है। तो इसमें सभी दिशाओं में एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश संभव नहीं है, सिर्फ एक ही दिशा। अब कैसे, जैसे आप बेलन को ही लेके चलिए, मार्कर के आकार का बेलन को ही लेके चलिए, एक सतह ये हुआ, एक सतह ये हुआ, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल सदिश, जैसे वृत्ताकार सतह लिए, इसी को लेकर चलिए, इसका वृत्ताकार सतह ये है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसके पृष्ठ के लंबवत, इस तरह से इसका क्षेत्रफल सदिश क्या हो गया, ये एरिया ए से सूचित करते हैं। और नीचे वाला लेके, नीचे वाला पृष्ठ के लिए लेके चलिएगा तो इसका भी क्षेत्रफल सदिश इस तरह से, एक, इसके अंदर नहीं होगा, सिर्फ बाहर की ओर संभव है। जैसे इस पृष्ठ के लेके चलिए तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा, ये, इसके यहाँ इस पॉइंट पर लिए ना, तो इसके अंदर संभव नहीं है। तो इधर लेके चलिए तो इसका इधर होगा, ठीक है, एरिया वेक्टर ये होगा, ना कि इसके अंदर, अंदर संभव नहीं है। सिर्फ इसमें एक ही ओर हम ले सकते हैं, सिर्फ वो भी किस ओर, तो बाहर की ओर। इसमें क्षेत्रफल सदिश किस ओर ले सकते हैं, इसमें एरिया वेक्टर बाहर की ओर। जैसे 3D वाला में एक और एग्जांपल से समझ लीजिए, यहाँ पे बना देते हैं। जैसे ये घन के आकार का है, ठीक है। तो घन में कितने सतह होते हैं आपको मालूम होने चाहिए, घन में कितने सतह होते हैं, तो 1 2, एक सामने 3, एक अंदर में ये वाला 4, एक इधर 5 और एक इधर 6 सतह होते हैं। तो इसमें 6 सतह होते हैं, तो पृष्ठ क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कितने होंगे, जैसे सिर्फ आप इस पृष्ठ के बारे में देखिए, ये वाला पृष्ठ, तो इसका क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर, एरिया वेक्टर बाहर की ओर, इस पृष्ठ के लिए, ठीक है। अगर इस पृष्ठ अंदर की ओर संभव नहीं, मतलब कि अंदर की ओर नहीं होता है, और इस पृष्ठ के लिए तो इधर, ये हो गया एरिया वेक्टर, और इस पृष्ठ के लिए, ये वाला पृष्ठ के लिए तो इधर, और इस सामने वाला पृष्ठ के लिए किधर हो जाएगा, तो सामने की ओर, सामने की ओर, सामने की ओर तो बना नहीं सकते, बस आप समझिए ये वाला सामने की ओर है, इस तरह से, ठीक है, 90 डिग्री पर। क्योंकि हमने बताया ना कि एरिया वेक्टर क्या होता है, तो किसी भी पृष्ठ के लंबवत होता है, ठीक है। अब इस पृष्ठ को लीजिएगा, ये वाला नीचे वाले पृष्ठ को, तो इसका एरिया वेक्टर नीचे की ओर होगा, ठीक है। मतलब कि एक ही ओर होता है, वो भी बाहर की ओर।
ठीक है, तो ये क्षेत्रफल सदिश के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आगे, इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि जो फाई होता है, मतलब फ्लक्स जो होता है, वो एरिया वेक्टर पर, मतलब कि क्षेत्रफल सदिश पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल सतह पर निर्भर करता है, और साथ ही साथ किस पर निर्भर करता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। आप देख रहे हैं फाई यहाँ भी, फाई यहाँ भी, और दोनों में फाई एलएचएस में है और इस तरह से ये आरएचएस में। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों को मिला के इस तरह से लिख सकते हैं, फाई ई इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या है, इसको आगे लिख सकते हैं, सॉरी ई इक्वल टू नहीं दीजिए अभी, समानुपाती का चिन्ह, इसी को हम लोग अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं, दोनों एक ही होता है, इक्वल टू ए इंटू ए डॉट ई। अब देखिए डॉट क्यों लगाए हैं, इसी को आप ये भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू एफ, पहले यही समानुपाती, आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखिए ये जो डॉट प्रोडक्ट क्यों लगाए हैं, क्योंकि फ्लक्स जो होता है, देखिए आपने पहले एक परिभाषा पढ़ा और इससे भी एक परिभाषा आप बना सकते हैं। ये क्या है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये क्या है, ए क्षेत्रफल सदिश। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश, ये डॉट प्रोडक्ट कहने का मतलब हो जाता है, ये जो पॉइंट वाला देख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, इसको हम लोग अदिश गुणन बोलते हैं, अदिश गुणन। और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि सदिश गुणन। देखिए किस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए कि P डॉट Q लिखे, तो ये हो गया P और Q का अदिश गुणन, P और Q का अदिश गुणन, ये क्या हो गया, तो अदिश गुणन। और इसी को इस तरह से P क्रॉस Q, क्रॉस का चिन्ह लगाए, तो इसको हम लोग सदिश गुणन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट मतलब कि क्या है, अदिश गुणन है। अब देखिए फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए, मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ये भी आप एक परिभाषा लिख सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए आपको मालूम होगा कि कोई भी कांस्टेंट को ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं, ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे इसको। फाई को हम लोग इक्वल टू लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे कोई फाई इक्वल टू, हाँ फाई समानुपाती ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। अब आगे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो फाई ई आया उसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू, अब देखिए ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसको हटाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, ई ए कॉस थीटा लगा देते हैं। अब कॉस थीटा क्यों लगा, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट हटता है, जैसे यहाँ पे ही आपको डॉट प्रोडक्ट हटाना हो तो पी क्यू कॉस लगाना पड़ेगा, तब जाके डॉट प्रोडक्ट हट जाएगा। लेकिन क्रॉस होता तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग साइन थीटा लगाते हैं, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट को हटाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, साइन थीटा। तो आपको ये एक फॉर्मूला बन के तैयार हुआ जिसे आपको याद करके रखना होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो बड़ा सा पृष्ठ के लिए हो गया, छोटे से पृष्ठ के लिए इधर लिख लेते हैं, छोटे से पृष्ठ के लिए, छोटे से पृष्ठ के लिए कौन चीज, तो विद्युत फ्लक्स। अब देखिए छोटे से पृष्ठ के लिए हम लोग लगा देते हैं डी फाई ई इक्वल टू, डी मतलब कि छोटा सा हो जाता है, तो जब छोटा सा पृष्ठ है तो उससे फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा सा निकलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लगा देते हैं ई डी, मतलब कि एरिया क्या होगा उसका, छोटा सा होगा, ए डी ए कॉस थीटा। ये हो गया किसके लिए, तो छोटे से पृष्ठ के लिए। ये आप याद रखिएगा क्योंकि आगे के जो डेरिवेशन होंगे उसमें ये फॉर्मूले का यूज होगा, इसका भी यूज होगा, ठीक है। डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे ए लिए हमने एस भी लिया है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू ई डी, यहाँ पे तो ए ही लिख के चलिए, ई ए कॉस
थीटा। अब देखिए इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ पर हमने पृष्ठ के हिसाब से, अब किसको मान क्या रहे, ए मान रहे हैं कि एस मान रहे हैं, तो दोनों के हिसाब से ले लो। ए मान के चलिएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, एस मान के चलिए, अच्छा यहाँ पे वही लिख दिया, यहाँ पे एस होना चाहिए, ठीक, एस कॉस थीटा ये वाला लेके चलिए। ए मान रहे हैं तो ये छोटा के लिए, छोटा के लिए एस मान रहे हैं तो ये वाला डी एस, ठीक। तो ये फॉर्मूला बन के तैयार हुआ। आपको ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए, आपको आगे काम देगा। चलिए इसके आगे दो स्थितियां है उसको देख लेते हैं, बाकी उसके बाद चलिए अभी आपने फॉर्मूला देखा फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और एक छोटे से पृष्ठ के लिए ये देखा डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस। अब देखिए इसका फ्लक्स को हम लोग मात्रक क्या होता है, मापते किस में है, तो इसका मात्रक आप लोग याद कर लीजिएगा। मात्रक होता है, फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ पे 1 पावर में है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे बटा के ऊपर गुना में तो इनवर्स में आ जाएगा, मतलब प्लस में होता है ना पावर, तो ऊपर में जाता है तो माइनस में आ जाता है, ये हो गया, ठीक है। और ये जो राशि है, राशि कहने का मतलब सदिश, सदिश आप जानते होंगे, तो ये जो कौन सी राशि है, तो अदिश राशि, ठीक है। उसके बाद आप इसका विमा भी याद रखिएगा, विमा क्या हो जाता है, विमा जो होता है इस तरह से ml3t-3a-1। ये आप ये तीन चीज याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ देते हैं कि फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, तो ये होगा राशि, तो कौन सी राशि, तो अदिश हो जाएगा, विमा, ये ठीक है, ये तीन चीज याद रखिए। अब आते हैं हम लोग कि दो स्थितियां हमने बताया, हमने अभी बताएंगे आगे। केस 1 कि जब क्या हो, थीटा का मान 0 डिग्री। अब 0 डिग्री कैसे बताते हैं, जैसे इस तरह से कोई पृष्ठ लीजिए, ठीक, और इधर इससे क्या हो रही है कि क्षेत्र रेखा है इस तरह से गुजर, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किस ओर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर, ठीक। अब देखिए ये पृष्ठ इस तरह से, हमने पहले भी बताया था एक बार और लास्ट बार, यह पृष्ठ इस तरह से, तो आपको पता होगा कि क्षेत्रफल सदिश किस ओर होगा, इस तरह से पृष्ठ है तो क्षेत्रफल सदिश इस तरह से होगा यहाँ, ठीक। तो देखिए इसका क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्षेत्रफल सदिश को ए से सूचित कर लीजिए, ठीक। तो आप देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा उसी ओर है, इधर रख देते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा इसी ओर है और क्षेत्रफल सदिश भी इसी ओर है। तो इस स्थिति में जो होगा, मतलब कि मान लीजिए इसी पर से दोनों एक दूसरे पर आ जाएंगे, मतलब कि क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे पर हो जाएंगे, तो एक दूसरे पर जब होंगे तो उसके बीच कोई कोण नहीं बनेगा, यानी कि थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो इस स्थिति में फ्लक्स देखिए कितना होता है, तो फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यही वाला आई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा के जगह पर यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री, 0 डिग्री, तो ई ए कॉस 0। आपको याद होना चाहिए कि कॉस 0 का जो मान होता है 1 होता है, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, 1 से गुना करेंगे तो ई ए आ जाएगा। ये किस स्थिति में हुआ, जब फ्लक्स जब थीटा का मान क्या हो, 0 डिग्री हो। कैसे, जब विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा एक ही ओर हो, तब उस स्थिति में कोण कितना बनता है, तो 0 डिग्री का कोण बनता है। तो इसलिए यहाँ पे हम 0 रखे और क्या आया, फाई इक्वल टू ई। अब दूसरा कंडीशन देखिए क्या होता है, ये है दूसरा कंडीशन, केस नंबर 2, थीटा बराबर 90 डिग्री। अब देखिए थीटा बराबर 90 डिग्री कहने का मतलब क्या हो, कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इसी ओर ही मान लीजिए इस तरह से, ठीक है। अब ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर से इस तरह से,
इस तरह से, और पृष्ठ कैसे रखा हुआ है, इस तरह से, इस तरह से। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरह से और क्षेत्रफल सदिश इस तरफ से, तो इसके बीच कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री। यहाँ पे कोई पृष्ठ सोच लीजिए, मान लीजिए पृष्ठ, मान लीजिए इस तरह से कोई पृष्ठ, ठीक, इस तरह से है ये, तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस तरह से हो। तो जब क्षेत्रफल सदिश इस तरह से होगा तो देख रहे हैं आप यहाँ भी कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। तो इस स्थिति में क्या होगा, फ्लक्स देखिए कितना होता है, फाई इक्वल टू, फॉर्मूला वही लगाएंगे, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, यानी कि ई ए कॉस थीटा के जगह पे 90 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो जब ई ए गुने यहाँ पे कितना रखेंगे, 0, क्योंकि कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। और जब 0 से किसी भी कोई भी एबीसीडी का अक्षर हो, चाहे कोई भी संख्या हो, उसको गुना करते हैं तो 0 आ जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, कहने का मतलब कि विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, तो उस स्थिति में उस पृष्ठ से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। कैसे, अब हम देख लिया यहाँ पे फॉर्मूला से, मतलब कि इस तरह से, और बता देते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ इस तरह से है और विद्युत क्षेत्र इस तरह से जा रहा है, तो इसके क्षेत्रफल सदिश यहाँ होगा इस तरह से 90 डिग्री, ठीक है। तो इससे देख रहा है कोई फ्लक्स गुजरेगा, नहीं गुजरेगा। तो यहाँ पे हमने दो केस देखे कि एक जब थीटा बराबर क्या हो, 0 डिग्री, फाई इक्वल टू ई ए, और 90 डिग्री हो तब 0 होता है, कोई फ्लक्स नहीं गुजरता है, ठीक है। तो आज का हमारा ये क्लास खत्म हुआ, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।